Hello everyone, good morning. First of all, thanks being here in my YouTube channel. Please like and subscribe. Okay? Now, today in this session, we are going to study of differentiation of a function with respect to another function and logarithmic differentiation by shortest cut method. Okay, so at first we are looking logarithmic differentiation by shortest cut method. At first we suppose y equal to fx to the power gx. That means here we look at variable to the power variable. हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। और आप अच्छे से जानते हो कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में हमेशा हम लोग दोनों साइड लॉग लेके डिफरेंशिएट करते थे। अदरवाइज एक सेकंड मेथड भी बताया था जो आपको प्रेफर किया था कि इससे ज्यादा बनाइए, ये ज्यादा बेटर है। क्या था बेटा? एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करते थे एक्सपोनेंशियल में, ठीक है ना। लेकिन जब आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन अगर मान लो इसमें आता है लाइक दैट एनडीए जेईई, मतलब जेई मेंस में आएगा, एडवांस में तो इस पे बेस डायरेक्ट नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो मान लो कि अब जेई मेंस में आ गया, अब जैसे एनडीए में आ गया, बाकी और सब भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। ओके, उस प्लेस के लिए आपका ये शॉर्टेस्ट कट मेथड बहुत ज्यादा प्रिफर करिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जो मिनट में बनेगा वो क्वेश्चन आप सेकंड में बना देंगे। ओके, तो चलिए मेथड देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहां जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा, fx टू द पावर gx रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट हम लिखेंगे dy बाई dx एंड dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y टेकिंग fx एज कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट में हमें क्या करना है बेटा? fx को कांस्टेंट सपोज करते हुए gx का डिफरेंशिएट, मतलब कांस्टेंट पे पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। क्या होता है? हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x या a टू द पावर fx अपॉन d ऑफ fx इंटू d ऑफ fx बाई dx एंड दिस इक्वल टू a टू द पावर fx log a इंटू एफ डैश एक्स। कुछ याद आ रहा है? क्योंकि a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a टू द पावर x log a। एग्जैक्टली यहां पे देखो, अगर a टू द पावर fx है, ये फंक्शन ऑफ x है और a या कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू fx एंड fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट लिखेंगे उस तरह से। फर्स्ट का क्लियर हो गया। सेकेंड में प्लस, सेकेंड में क्या करेंगे फिर? differentiation of y, that means this function taking gx as constant। मतलब हमें gx को क्या लेना है? कांस्टेंट सपोज करना है। क्या करना है? कांस्टेंट सपोज करके आगे बढ़ना है। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो तो अब देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इस मेथड से। और बड़े अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ये मेथड आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो विश्वास करो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो देखो, इफ y इक्वल टू x टू द पावर साइन x देन फाइंड dy बाई dx। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मैंने दो मेथड पहले ही बता रखा है। फर्स्ट क्या बताया था कि आप बोथ साइड लॉग ले लो। लॉग जैसे ही लोगे तो क्या होगा? साइन एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, तो हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहला। सेकंड बताया था कि बेटा इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो और इजी बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड शॉर्टेस्ट कट मेथड, जो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान देना, लुक एट। Here y equal to x to the power sin x, therefore dy by dx equal to, first of all we suppose
x is a constant. Okay, the constant to the power variable. Differentiation of constant to the power variable is equal to x to the power sin x into log x. According to this, a to the power fx log a, and in place of a here fx, and in place of fx here sin x. Then x to the power sin x into log x on base e, and differentiation of fx, and fx is here sin x. Exactly, differentiation of sin x is cos x. क्लियर हो रहा है ना बेटा, समझ रहे हो तो ध्यान देना। सेकंड में देखो क्या होगा। सेकंड में हमने क्या बोला है आपको कि आप बेस को वेरिएबल लेंगे और पावर को क्या लेंगे बेटा, कांस्टेंट सपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, x टू द पावर n क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई में लाइए, पावर में 1 माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली सेम एज sin x इंटू एक्स टू द पावर sin x माइनस 1। पावर को मल्टीप्लाई में लाए, पावर में 1 माइनस कर दिया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, अब इसी को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे अरेंज करके, x टू द पावर sin x, यहां पे क्या cos x इंटू लॉग x ऑन बेस ई, ये आ गया कॉमन इसमें से। और यहां से देखो बेटे, यहां से कॉमन निकालोगे x टू द पावर sin x, तो बचेगा क्या, रिमेनिंग x टू द पावर माइनस 1, एंड x टू द पावर माइनस 1 इज रिटन एज 1 बाय x। क्लियर, x टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय x, therefore this is equal to sin x by x. Okay, and this is your answer. देखो, आप चाहो तो इसे 20 सेकेंड्स में बना सकते हो, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली। अब इसी पे हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। जस्ट सोचो, अपने पास क्या है बेटा, ध्यान देना, x टू द पावर x है, ठीक है। क्या करेंगे, x टू द पावर x होगा, log x होगा, एंड x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां क्या होगा x, एंड x पे पावर x माइनस 1। अब देखो दोनों में कॉमन क्या लोगे, x पे पावर x लोगे या नहीं लोगे बेटा, ध्यान देना। एंड यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, यहां पे आ जाएगा log x ऑन बेस ई प्लस, एंड यहां से अपन x कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बच गया x, और इस x पे पावर क्या है माइनस 1, उसको क्या लिखोगे 1 बाई एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया। फाइनली हम इसे क्या लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x ऑन बेस ई, ये हो गया। देखो कितना इजी बन रहा है या नहीं बन रहा है, मजा आ रहा है, बस समझो। अगर समझ में आ गया ना तो विश्वास करो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करो, मैं पढ़ा रहा हूं 100% आपको समझ में आएगा। बस आप अपना 100% दीजिए तो मैं गारंटी आपको 200% का दूंगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। Next topic, differentiation of a function with respect to another function. Okay, कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो फंक्शन होना चाहिए, एक fx में लेट कर लेते हैं और एक gx लेट करते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू gx फाइंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, लेट मी सी। जस्ट सपोज first function is fx. We find derivative of fx with respect to gx. जस्ट हमने सपोज कर लिया कि हमें क्या निकालना है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx। ओके, तो जस्ट मान लिया कि चलो इसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
तो अब देखो हमें इससे अपने को क्या करना है, इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो मेथड आपका यहां से डेवलप होगा। ओके, तो देखो मेथड क्या है, चलिए तो इसका देखिए सॉल्यूशन प्रोसेस। ओके, सॉल्यूशन प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या है कि अपन हम इसे सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। ओके, नंबर 1 एंड z इक्वल टू द सपोज जी एक्स, एंड इक्वेशन नंबर 2। एक चीज ध्यान देना, हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स निकालना है। कहने का मतलब यह है कि दिस इक्वल टू, अगर अपन बोले तो डी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जी एक्स, अपने को ये चाहिए। ओके, तो देखो अगर यहां से देखें इस दोनों इक्वेशन से, तो हमें क्या चाहिए बेटा, डी वाई एफ एक्स के प्लेस पे वाई बाय डी जेड, यानी y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। लेकिन एक चीज ध्यान देना, क्या है यहां पे, y इक्वल टू एफ एक्स है एंड z इक्वल टू एफ एक्स है। कुछ दिख रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है, कभी पढ़ाए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या पढ़ाए थे, देखो कुछ समझ में आएगा कि यहां देखो ये भी फंक्शन है, क्या y भी डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। दैट मीन these equations are a parametric equation and here x is a parameter. That mean हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ऑब्वियसली पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है, मजे से बनेंगे, एकदम इजी है। देखो तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, है कि नहीं। और x क्या है, here x is a parameter, very easy. Now from equation 1, dy by dx, d of fx by dx, and this equal to f dash x. Again from 2, dz by dx, and this equal to d of gx by dx, and this equal to g dash x. Therefore d of fx by d of gx according to according to system, according to questions, according to result, this is equal to d of, in place of fx, y by d of z, and this is equal to dy by dx by dz by dx. अब बेटा ये देखो कि dy by dx का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली f dash x, और नीचे क्या है, g dash x. ओके, दैट मीन फाइनली वी गॉट इट. दिस इज योर रिजल्ट. ओके, हैव अ लुक. लिख लिए हो, छप गया है ना. चलो तो नेक्स्ट देखते हैं. छपाई अच्छे से करना, एक एक स्टेप छापना, समझ रहे हो, क्योंकि छापने से तुम्हें 90% समझ में आ जाएगा, ये ध्यान रखना. और स्टेप बाय स्टेप छापो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. नेक्स्ट, अब हम इस पे बेस्ड क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, मजा आने वाला है. चलो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशिएट
x to the power x with respect to x log x. Okay, first question and first examples. Very easy. Solution. Just suppose y equal to x to the power x, equation number 1, and z equal to x log x, equation number 2. Got it? Then we find dy by dx from equation 1 and dz by dx from equation 2. Now, from 1, dy by dx, and this equal to d of e to the power x log x, okay, upon dx. Got it? देखो बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे इस तरह से एक्सपोनेंशियल में. ओके, चलो ये हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अपन को यहां पे क्या करना पड़ेगा? चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो चलते हैं, मजे से करते हैं, आसान है. d of e to the power x log x, and this exponential function is differentiate with respect to x log x into d of x log x with respect to x, because here product of two functions, not direct differentiate, our not apply the chain rule, only here apply fundamental rule of product of two functions. Okay, because here two functions, first algebraic function and second logarithmic functions. Okay, next step, exponential function e to the power x log x. Okay, this is first into differentiation of second plus second into differentiation of first, yani differentiation of x is 1 and x is cancel, and e to the power x log x, also we write x to the power x 1 plus log x. Got it? This is dy by dx. Okay, again we find dy by dz by dx, then dz by dx equal to d upon dx x log x. Okay, and this equal to first into differentiation of second 1 by x plus log x into differentiation of first is 1. Okay, got it? And x is cancel, therefore dz by dx equal to 1 plus log x on base c. छाप लो फटाफट. चलो अब देखो, therefore d of y by d of z. Okay, and this equal to dy by dx and dz by dx, and this equal to x to the power x 1 plus log x on base c by 1 plus log x on base c. This is cancel and x to the power x, therefore dy by dz, and this equal to x to the power x. Answer clear? First example is complete here. Now we see the second example. And second example is here. Example number 2. Differentiate
tan inverse 2x by 1 minus x square with respect to sin inverse 2x by 1 plus x square. Okay, solutions given here. Tan inverse 2x by 1 square. Okay, just suppose y equal to tan inverse 2x by 1 minus x square, and this is equal to 2 tan inverse x according to inverse trigonometrical result. Okay, inverse trigonometrical functions. Okay, तो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, and this is also equal to sin inverse 2x by 1 plus x square, and this is also equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. ओके, और ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको हमेशा याद रखना. ठीक है, नंबर 1 and number 2, z equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. This can be also right 2 tan inverse x, and this is equation number 2. Now from equation number 1, dy by dx equal to 2 times of d of tan inverse x by dx, and this equal to 2 by 1 plus x square, and from 2 we got it dz by dx equal to 2 times of d of tan inverse x by dx, this is equal to 2 by 1 plus x square. अब देखो बेटा, इसका जो डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा. एक को अपन सपोज किया है y, दूसरे को सपोज किया है z. दैट मीन हमें क्या निकालना है, वी आर फाइंड dy by dz. ओके, देयरफॉर dy by dz is equal to dy by dx and dz by dx, and dy by dx is equal to 2 by 1 plus x square, and dz by dx is also 1 by 2 by 1 plus x square, and this equal to 1. Clearly dy by dz is nothing but is equal to 1. It is your answer. मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत मजे ले रहे हो. हैं, चलो तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, एक एक स्टेप ध्यान देना बाबू, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगाओ यहाँ पे, एक एक स्टेप देखो, रेगुलर वीडियो देखा करो जो भी है. ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है ना, चलिए. And if you have any problem, then feel free ask me. Okay, अब अपन क्या करते हैं ना, ये वाला तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना. और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग आईआईटी एडवांस लेवल तक का एक एक स्टेप फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना. तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इस पे बेस्ड, उसके बाद हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे. इस पे बेस्ड जो हमारा सिंपल में है, लास्ट डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. ओके, तो देखो बेटा यहां ध्यान देना. ओके, जस्ट एग्जांपल से हम लोग लेते हैं. ओके,
इफ, जस्ट क्वेश्चन से ही सपोज करते हैं, बिकॉज हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, तो आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है इस पे सारी चीज। y इक्वल टू अंडर रूट, जो सपोज करो, चलो log x ऑन बेस ई प्लस अंडर रूट log x ऑन बेस ई प्लस अंडर रूट log x ऑन बेस ई प्लस डॉटेड टू इंफिनिटी। ये समझ रहे हो कहां जा रहा है? तो एक चीज ध्यान देना, जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, एक टर्म ऐसा चूज करना है, ऐसा आइडेंटिकल टर्म निकालना है उससे x का, बाकी सबको क्या लिखा जा सके y। ओके, सभी को क्या लिखा जा सके y, मतलब एज इट इज, जैसा था फंक्शन वैसा ही दिखना चाहिए, वैसे टर्म का सिलेक्शन करना है। तो देखो कैसे करोगे, जैसे सोचो अपन यहां पे एक काम करते हैं, ये लॉग सहित ये पहला वाला जो रूट दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला, उसको हटा देते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, तुम्हारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये देखो, ये वाला टर्म बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये रूट है। अब एक बात होता है, ये अगर नहीं भी रहता तो भी तुम इसको क्या लिखते, y सपोज करते, क्यों? क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, नथिंग चेंज। ओके, तो ऑब्वियसली अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना, कितना लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको y सपोज कर लेंगे और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो दिया हुआ क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू इतना, देन फाइंड dy बाय dx। ये क्या होगा? तो चलिए देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, y इक्वल टू अंडर रूट log x ऑन बेस ई प्लस अंडर रूट log x ऑन बेस ई प्लस अंडर रूट log x ऑन बेस ई डॉटेड टू इंफिनिटी। अब ये देखो बेटा, यहां से यहां तक अपन इसको क्या सपोज कर लेंगे, y, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस y एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू log x ऑन बेस ई प्लस y। क्लियर है यहां तक? अब देखो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्दर क्या होगा बेटा, यहां पे ध्यान देना, डी ऑफ वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करना होगा, चेन रूल लगाना होगा, और ये सब चीज तो हमने इंप्लिसिट फंक्शन में पढ़ चुका है। तो क्या होगा, डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई बाय डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ log x ऑन बेस ई dx प्लस dy by dx, and this 2y into dy by dx। और देखो बेटा, ये dy by dx को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। याद है ना, इंप्लिसिट फंक्शन में क्या करते थे, जितने भी dy by dx वाले टर्म थे उसको लेफ्ट साइड लाते थे, जिसमें dy by dx वाले टर्म नहीं थे उसको हम लोग राइट साइड ले जाते थे, फिर dy by dx कॉमन लेते थे, एंड फिर जो टर्म आता था यानी कोफिशिएंट ऑफ dy by dx जो आता था उससे अपन क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे RHS में। ओके, एंड फाइनल आंसर निकालते थे। एग्जैक्टली सेम एज यहां पे भी वही काम करेंगे, एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, देयरफॉर dy by dx अब कॉमन क्या हो जाएगा, 2y minus 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by x। फाइनली dy by dx इक्वल टू 1 by x इंटू 2y minus 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर। देखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इजी है ना, समझ में आ गया, अच्छे से देख लो और छपाई भी कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब थोड़ा सा ना इसी में हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, बस वो हमें क्या है ना, टर्म का सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए। अगर आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े मजे से बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ओके, देखिए क्या है सेकंड टाइप। जैसे जस्ट सपोज कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x एंड टू द पावर 2 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। देन फाइंड dy by dx। अब देखो ध्यान देना, अपने पास क्या है, y इक्वल टू 10x, इस पे पावर 10x और इस पे पावर 10x और इस पे पावर भी 10x होगा, बट हमने क्या किया इसको इंफिनिटी तक लिखा। ओके, ये चला जा रहा है। अब सोचो एक बात बताओ, यहां से अगर ये देखा जाए तो इसे हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, y लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देयरफॉर y इक्वल टू 10x टू द पावर y। अब देखो बेटे यहां पे एक बात दिख रहा है तुम्हें, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ गया, तो इसे दो मेथड है अपने पास, या तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो या नहीं तो लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दो। ओके, या नहीं तो क्या करो, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करो। तो अपन यहां पे क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड दिस इज इक्वल टू लॉग y ऑन बेस ई, y बाहर आ जाएगा एंड लॉग 10x बिकॉज नंबर का पावर मल्टीप्लाई में आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग y ऑन बेस ई। अब लॉग y अकॉर्डिंग टू चेन रूल विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने अपने को, तो क्या होगा, एट फर्स्ट लॉग हटेगा, फिर क्या होगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू, अब यहां देखो बेटा दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग 10x। अब यहां पे log 10x मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, एग्जैक्टली जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तो अपने को क्या लगाना है, चेन रूल। क्या लगाना है, चेन रूल। तो log 10x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 10x एंड अगेन d ऑफ 10x बाय dx, यानी 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट प्लस सेकेंड into differentiation of y with respect to x, and this is equal to log y 1 by y into dy by dx equal to y log 10x का 1 by 10x and 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस log 10x into dy by dx। अब देखो बेटा dy by dx वाले टर्म को इस साइड लेके चले आओ। ओके, यही मेथड है कि dy by dx वाले को वन साइडेड रखो और जिसमें dy by dx है उसको अदर साइडेड रखो। तो ले आते हैं अपन किधर, लेफ्ट साइड में। तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अब हम लोग तो स्मार्ट हो चुके हैं डिफरेंशिएशन में, बहुत क्वेश्चन बना लिया। तो 1 by y माइनस log 10x इंटू dy by dx इक्वल टू, अब ये 10 ऊपर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉट। तो y cot x इंटू सेक स्क्वायर x, गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस y log 10x टोटल बाय y इंटू dy बाय
dx and this equal to y cot x sec square x। अब देखो ये वाला क्या करना है, उस साइड ले जाके डिवाइड करना है। ओके, तो फाइनली dy बाई dx इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर में y है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर cot x एंड sec स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log 10x ऑन बेस e। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना? देख लो अच्छे से, मिटा दो इसे। चलो देखो, अब तुम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या करोगे, बनाओगे। ओके, तो बनाना है तुम लोगों को इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, और बाकी जो भी होगा अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दे देते हैं। जैसे सोचो, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट log 10x with respect to sin inverse x, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान देना क्वेश्चन आराम से ये सब बनना चाहिए। डिफरेंशिएट log sin x with respect to अंडर रूट cos x। आसान आसान क्वेश्चन सब दे रहे हैं तुम्हें, आराम से बनाना, ताकि प्रैक्टिस तुम्हें जब तक बनाओगे नहीं फील नहीं आएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू, एक और आसान क्वेश्चन देते हैं, cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस टू इंफिनिटी, फाइंड dy बाय dx। ओके, लिख लो। Now today's class end here, and thanks of my dear student. Next lecture, lecture number 10, we have start higher order derivative, very important for 12th board exams as well as JEE Mains and JEE Advance। ओके, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। ओके।